हेलो एंड वेलकम टू LDL 14। इट्स लॉकडाउन लेक्चर 14। वैसे तो ओपन अप हो गया है, अहमदाबाद हमारा देख रहे हैं, बट स्टिल हम कंटिन्यू कर रहे इसे लॉकडाउन लेक्चर, क्योंकि आप और मैं अभी भी क्लास नहीं आ पा रहे, तो ये लॉकडाउन लेक्चर ही है। सो इट्स लॉकडाउन लेक्चर 14 पार्ट 1। प्रीवियस लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट लेक्चर में हमने मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल कंप्लीट स्टडी किया हुआ है। मेंडेलीव ने नोन 63 एलिमेंट्स को सक्सेसफुली क्लासिफाई किया था एट द टाइम जब एटॉमिक नंबर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वो टाइम मेंडेलीव का जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था ऑन सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन हेनरी मॉजले स्टडीड एक्सरे स्पेक्ट्रा फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के एक्सरे स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के बाद उसने रिवील किया कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जब मेंडेलीव की बात चल रही थी, मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन था, तब की वो टाइम पे दौरान ना तो कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानकारी थी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स क्या है किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स ढूंढे गए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, और हेनरी मॉजले ने एक्सरे स्पेक्ट्रा स्टडी किया फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, सबके एक्सरे स्पेक्ट्रा स्टडी किए। और ये एक्सरे स्पेक्ट्रा से ये रिवील हुआ कि किसी भी एलिमेंट के जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो ज्यादातर डिपेंडेंट है उनके एटॉमिक नंबर पर रादर देन डिपेंडिंग ऑन एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास से ज्यादा डिपेंडेंसी एटॉमिक नंबर पर होती है फॉर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ये सब डिस्कशन आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो नोन एलिमेंट्स है उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कैसे क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन वो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, मजेदार टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम। कोई भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसे होती है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले इन अ फन वे, डिफरेंट वे। ये एक्चुअली हमारे चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, लेकिन आज मैं फन वे में ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसके थ्रू हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। लेकिन अगर मैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं कार्बन की तो वो है 1s2, 2s2 एंड दिस 2p2। ये 1s2, 2s2, 2p2 क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इन अ फन वे, जिसके लिए कंसीडर करेंगे क्या। सपोज करो मैं एक बिल्डर और बिल्डर का काम क्या होता है। बिल्डर जो है वो प्रॉपर्टीज या हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ा होता है। तो आज मैं एक स्कीम बनाने जा रहा हूं, और स्कीम के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एक प्लेस, जगह। ये जो व्हाइट बोर्ड है हमारा, वो सपोज करो कि पूरी जमीन, लैंड, जिस पर हम हमारी स्कीम बनाने जा रहे हैं। हम घर बनाएंगे, ये हमारे घर जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। तो ये हमारी लैंड है जहां पर हम घर बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम बिल्डर है, हम सबसे पहले कोई भी स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उसका क्लब हाउस, जिसमें सारी एमिनिटीज रहती है। तो सपोज करो कि ये क्लब हाउस बनाया है जिसमें एमिनिटीज है सारी, मतलब जिम है, स्विमिंग पूल है, ये क्लब हाउस है स्कीम का। ये क्लब हाउस की पहली जो पेरीफेरी है, पहली पेरीफेरी, उसमें हम एक घर बना रहे हैं कॉल्ड वन सुपर बंगलो। ये बंगलो है, इसका नाम दे दिया है वन सुपर बंगलो, कॉल्ड 1s बंगलो। बाकी की सारी जगह खाली छोड़ के हमने सेकंड पेरीफेरी सिलेक्ट करी गई, सेकंड पेरीफेरी। ये सेकंड पेरीफेरी में हमने एक और बंगलो बनाया जो पहले जैसा ही है, कॉपी, कॉल्ड 2 सुपर बंगलो, 2s बंगलो। और 2s बंगलो के साथ साथ हम कुछ रो हाउसेस बना रहे हैं। रो हाउस मतलब पेड हाउस, जो कंटिन्यूअस हाउस होते हैं। ये 2p रो हाउसेस है, जिसको 2px
2py और 2pz के तौर पर एक्सप्लेन किया जा सकता है फॉर डिफरेंशिएशन। मतलब 3 घर है 2p हाउसेस जिसमें x, y और z से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। थर्ड पेरीफेरी हमारी बाकी की जगह खाली छोड़ने के बाद सेकंड पेरीफेरी में ये थर्ड पेरीफेरी है जिसमें हम एक और बंगलो बना रहे हैं कॉल्ड 3s बंगलो। 3s बंगलो के बाद एक और रिपीटेशन है कॉल्ड 3p बंगलोस और 3p रो हाउसेस। अगेन इसमें x, y और z रो हाउसेस है। और हमारा जो आर्किटेक्ट है उसने कहा भाई सर 3D का जमाना है आजकल, सो विल मेक अनदर स्कीम कॉल्ड 3D रो हाउसेस। 3D हाउसेस ये D जो है उसमें 5 रो हाउसेस होते हैं। D टाइप के हाउसेस जो है वो 5 है। E में 3 टाइप के रो हाउसेस होते हैं, D में 5। ये तरीके से हम हमारी स्कीम आगे बनाते ही जा रहे हैं। चौथी पेरीफेरी हम सिलेक्ट कर रहे हैं। चौथी ये हमारा जो चौथा पेरीफेरी है इसमें जो हम बंगलोज बनाएंगे ये जो बंगलो होंगे वो है 4s बंगलो। फिर हमारे पास है 4p बंगलो, जैसे हम रिपीट करते जा रहे हैं p टाइप के बंगलो 4p। अगेन इसमें 3 टाइप के x, y और z। फिर आता है 4d, 5 रो हाउस होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5। एंड लास्ट एक और नई स्कीम ऐड कर रहे हैं फोर्थ में। हर स्कीम में एक नए टाइप के बंगलो को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारे 4f बंगलोज हैं जिसमें 7 हाउसेस होंगे, 7 घर। ये 4f फेब्युलस बंगलो, फेब्युलस डायनामिक बंगलोज, फेब्युलस बंगलो। आप देख रहे हो कि हमारा जो पहला पेरीफेरी था उसमें एक ही टाइप का बंगलो था कॉल्ड एस टाइप ऑफ बंगलो। जो हमारी दूसरी स्कीम है उसमें एस और पी टाइप बंगलो है। मतलब हम हर एक पेरीफेरी में एक नए टाइप के बंगलो को ऐड कर रहे हैं। तीसरे में एस, पी और डी टाइप के बंगलो का इंट्रोडक्शन है। और चौथे में एस, पी, डी तो था लेकिन चौथे में एफ टाइप के बंगलो को इंट्रोड्यूस किया है। अभी हमने सारे बंगलोज बना लिए हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और अब ये बंगलोज में हम रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। विल इनवाइट इलेक्ट्रॉन्स के भाई इलेक्ट्रॉन्स आओ और आप ये घर खरीदो। ये एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इट्स इन अ फन वे। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स को इनवाइट कर रहे हैं कि भैया आप ये घर खरीदो और इसमें रहो। लेकिन ये स्कीम के बंगलोज बेचने से पहले हम बिल्डर हैं और बिल्डर ज्यादातर सुपरस्टिशियस होते हैं और इसीलिए हम यहां पर पहले पूजा करवाएंगे, पूजा। और इसलिए अलग अलग महाराज को बुलाया जाएगा। ये जो महाराज होंगे वो इंटरनेशनल महाराज है। सबसे पहले आएंगे हमारे आउफबाउ महाराज। आउफबाउ महाराज, ये जो आउफबाउ महाराज है वो इंटरनेशनल महाराज है। फ्लाइट में आए, लैंड कर दिया अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, आए, हम उनको रिसीव करके ले आए। अब उनको बताया गया महाराज देखिए हमारी स्कीम है। महाराज आए, बोले बहुत बढ़िया, बहुत मस्त बंगलोज बनाए, बहुत अच्छे। हमने कहा थैंक यू महाराज। बोले तुझे अगर इसमें प्रॉफिट कमाना है तो मैं जो सीक्वेंस में कहूं वो सीक्वेंस में आप ये घर बेचोगे। हमने कहा ठीक है महाराज, आप जो बोलो ठीक है। बोले पहले आप 1s बंगलो बेचना। हमने कहा ठीक है महाराज। बाद में आप 2s बंगलो बेच देना। हमने कहा ठीक है महाराज। 2s के बाद आप 2p बेचना। हमने कहा महाराज ये सब याद नहीं रहेगा, आप हमको एक चार्ट फॉर्म बना के दे दो, हम वही सीक्वेंस में बंगलोज बेचेंगे। महाराज ने हमको एक चार्ट दे दिया, 1s 2s 2p 3s 4s 5s 2p 3p 4p 5p 3d 4d 5d 4f 5f। देख रहे हो? तो ये एरो जो है वो आप उसको फॉलो करोगे। ठीक है महाराज, मतलब आप सबसे पहले 1s बंगलो बेचोगे, फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आते हैं घर खरीदने तो आप 2s बंगलो बेचोगे, फिर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो 2p बेचोगे, 2p के बाद आप बेचोगे 3s, फिर 3s बेचने के बाद 3p बेचोगे, 3p के बाद 4s, 4s के बाद आप बेचोगे 3d 4f 4p एंड 5s। ये तरीके से ये सीक्वेंस में आप घर बेचते जाओगे। हमने कहा ठीक है महाराज। आउफबाउ महाराज को हमने दक्षिणा दी, फ्लाइट में बिठा दिया और वो अपने चले गए। आउफबाउ महाराज के बाद जो सेकंड महाराज आ रहे कॉल्ड पाउली महाराज। पाउली महाराज फिर से
इंटरनेशनल महाराज फ्लाइट में हम ले आए हमारे स्कीम तक ले जाने के बाद हमने महाराज को बंगलो वगैरह दिखाए। महाराज ने कहा बहुत बढ़िया स्कीम बनी है। ओ आओ महाराज आके गए, हमने कहा हाँ। बोले ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात वो शायद नहीं बताए होंगे, मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा इसलिए तो आपको बुलाया महाराज। पावनी महाराज ने कहा कि ठीक है, आप जानते हो सुखी जीवन का रहस्य क्या होता है, एक सुखी जीवन क्या होता है? मैंने बोला ठीक नहीं महाराज, मेरे तो घर में हर रोज झगड़े होते हैं, हर रोज बवाल। बोले सुखी जीवन का रहस्य ये है कि आप एक घर में 2 से ज्यादा लोग को रखोगे नहीं। एक घर में कितने लोग रहेंगे? मैक्सिमम 2, मतलब हर एक इंडिविजुअल घर में मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं। मैक्सिमम 2 पर्सन इन 1 हाउस। हमने कहा ठीक है महाराज, आप जो बोलो वो फाइनल। महाराज को पैसे दिए, हमने उनको फिदा कर दिया। पैसे मतलब दक्षिणा। तीसरे जो महाराज आए हमारे वो है हुंड महाराज। हुंड नहीं, हुंड महाराज ने कहा कि ओ 2 महानुभाव तो ऑलरेडी आके गए, 2 महाराज बड़े महाराज, लेकिन मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। हमने कहा ठीक है महाराज, आप भी बता दीजिए। आपने जो रो हाउस बनाए हैं, महाराज ने कहा कि आपने जो रो हाउस बनाए हैं, ये रो हाउस को जब आप बेचोगे तो ये तरीके से बेचो कि पहले हर एक रो हाउस में एक बंदे को रखना है, एक इलेक्ट्रॉन को एक बंदे को रखना है। मतलब जब कोई 2px रो हाउस खरीदेगा तो पहले एक ही बंदा एंटर हो पाएगा। अगर किसी और को एंटर होना है तो आप बाद में 2py में एंटर करोगे, एक और बंदे को 2pz में। जब तीनों में एक बंदा एंटर हो जाता है, फिर उसके बाद अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ बंदे हैं, तो आप इसमें डबल करोगे। नहीं तो पहले हर एक रो हाउस में एक सिंगल बंदे को एंटर करना है। हमने कहा ठीक है महाराज। सो इन रो हाउसेस ओनली 1 पर्सन एट टाइम आपको एंटर करना है। तो ये 3 महाराज आके गए। हमने ये हुंड महाराज को अपनी उनकी दक्षिणा दे दी और वो भी फ्लाइट में बैठ के चले गए। ये था हमारा कंस्ट्रक्शन का काम और ये था हमारा पूजा का काम, जहां पर हमने भूमि पूजन वगैरह करने के लिए 3 महाराज को बुलाया। एक बार इसको ध्यान से देख ले, टेक अ क्लोज लुक एट दिस। फिर हम इसको और फन वे में आगे बढ़ा रहे हैं। ये है एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं इन एटम। चैप्टर 2 का लेटर पार्ट का हिस्सा है, लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये अभी डिस्कस करने की एक वजह है जो मैं बाद में समझा रहा हूं आपको, क्यों अभी ये डिस्कस किया जा रहा है। मेरे ख्याल से आप सबने ये ठीक से देख ही लिया है। अब हम ये घर को बेचेंगे, सारे घरों को, और ये घर को बेचने के लिए हमने पेपर में ऐड दिया है कि कुछ ही बंगलोज बेचने हैं। झूठी ऐड देते हैं ना बिल्डर्स, कुछ ही बंगलो बेचने, पहले पूरी स्कीम खाली हो। हमने भी ऐड डाल दिया भाई कुछ बंगलो बेचने हैं, जल्दी से आए और जल्दी से खरीदे। सबसे पहले हमारी ऐड सुन के आए कार्बन। कौन? कार्बन इज द रिचेस्ट एलिमेंट। कार्बन सबसे ज्यादा पैसे वाला बंदा है, ऐसा समझ लो, क्योंकि उसके जैसा यूनिकनेस किसी के पास नहीं है। केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू कार्बन इज यूनिक। यूनिकनेस ऑफ कार्बन जो है उसकी बहुत से रीजन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा पहला कस्टमर था कार्बन अपनी ब्लैक जैगुआर में 6 पर्सन को लेके आया। कार्बन की फैमिली में 6 मेंबर है। कार्बन की फैमिली में कितने मेंबर? 6 मेंबर। बेसिकली कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सब जानते हो। ये कार्बन के 6 फैमिली मेंबर कार्बन के साथ ब्लैक जैगुआर में आए। कार्बन उतना नीचे खड़ा है, बोले बहुत बढ़िया स्कीम बनाई है। हमने कहा ठीक है, तो फिर बोले मुझे बंगलो खरीदना है। हमने कहा हमको बेचना भी है, हम बेचने के लिए तो बनाए हैं। कार्बन ने कहा मुझे वनेस बंगलो खरीदना है क्योंकि वो सबसे ज्यादा नजदीक है एमिनिटीज के। हमने कहा ठीक है, हमको भी आप लोग महाराज बोल के गए थे पहला बंगलो कौन सा बिकेगा? वनेस बंगलो। हमने पहले ही वनेस बंगलो बेचने के लिए डिसीजन ले लिया, ठीक है। और दस्तावेज हो गए, कार्बन से हमने पैसे ले लिए और कार्बन ने वनेस बंगलो खरीद लिया। अब टर्म्स एंड कंडीशन हम छोटे हैंडराइटिंग में, छोटे प्रिंटेड पेज में लिखते हैं, किसी को पता चले नहीं। ये टर्म्स एंड कंडीशन हमने डाल दिए थे पर डिस्क्लोज नहीं करे। कार्बन जिसने वनेस बंगलो खरीद लिया है,
जिसकी फैमिली में कितने मेंबर है? 6 मेंबर। अब वो 6 मेंबर को हम अकोमोडेट करेंगे, ये घर में 6 मेंबर को रखेंगे। कार्बन ने अपनी फैमिली का पहला मेंबर एंटर कर दिया, ये फर्स्ट मेंबर, इसको एरो से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कार्बन की फैमिली का पहला मेंबर एंटर हो गया। टोटल कितने मेंबर है? 6। कार्बन की फैमिली का दूसरा मेंबर एंटर हो गया। एक अप एक डाउन ये तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, ये उसका रीजन बाद में समझेंगे। लेकिन ये पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर। तो कार्बन की फैमिली के कितने मेंबर एंटर हो गए? 2 है, कितने? 6। अब कार्बन की फैमिली का तीसरा मेंबर एंटर हो रहा था, उन्होंने कहा नहीं, तीसरा मेंबर 1s घर में रह सकता नहीं है। कार्बन ने कहा क्यों? घर तो मेरा है, मैंने खरीद लिया है। हमने कहा घर भले ही तुम्हारा है, ये स्कीम हमारी है, सोसाइटी हमारी है, और हमारे यहाँ पे एक रूल है कि एक घर में 2 से ज्यादा लोग रह सकते नहीं है। क्यों? हमको पावली महाराज कह के गए थे that maximum 2 person can be accommodated in one house। एक घर में 2 से ज्यादा लोगों को रखने का नहीं। देखा महाराज के कहने का फायदा हो रहा है। कार्बन परेशान कि भाई मेरे फैमिली में तो 6 मेंबर है, मैं बाकी के मेंबर को कहां रखूं? हमने कहा ठीक है, दूसरा घर खरीद लो। अगर आपके फैमिली के मेंबर को रहना है तो दूसरा घर खरीद लो, लेकिन हमारी स्कीम में एक घर में 2 से ज्यादा लोग रह सकते नहीं है। कार्बन ने कहा ठीक है, दूसरा घर खरीद लेंगे, क्योंकि पैसे की कमी तो नहीं है। कार्बन इज द रिचेस्ट एलिमेंट। कार्बन ने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं दूसरा घर खरीद लूंगा। कार्बन ने दूसरा घर खरीदने के लिए रेडी हो गया और हमने उसको 2s बंगलो बेचा। क्यों? क्योंकि आपको हमारा क्या कहते हैं, 1s के बाद कौन सा बंगलो बिकेगा? 2s। तो हमने सेकंड मतलब 2s बंगलो बेच दिया। 2s बंगलो बेचने के बाद दस्तावेज, पेपर, पैसा वैसा सब ले लिया। अब कार्बन की फैमिली के 2 मेंबर ऑलरेडी एंटर हो चुके थे। टोटल कितने हैं? 6। 2 आ गए। कार्बन की फैमिली का तीसरा मेंबर एंटर हो रहा है। कार्बन की फैमिली का चौथा मेंबर एंटर हो रहा है। कार्बन की फैमिली का 5वां मेंबर। हमने कहा रूल मतलब रूल, 2 से ज्यादा लोग रह सकते नहीं है। अब पावली महाराज कह रहे थे। कार्बन ने कहा ठीक है, तो अब क्या रास्ता बचा? मुझे तो और 2 लोगों को अंदर रखना है, एक और घर खरीद लो। कार्बन ने कहा ठीक है, मुझे 3s बंगलो दे दो, 1s 2s 3s। हमने कहा 3s नहीं मिलेगा। क्यों भाई? क्यों नहीं मिलेगा? भाई हमको यहाँ पर रूल है कि 1s के बाद 2s और 2s के बाद 2p बिकेगा। 2p घर ना बिके तब तक हम 3s बेचने वाले नहीं है। तो आपको घर चाहिए तो आप 2p बंगलो खरीदो। कार्बन ने कहा ठीक है, एक 2p बंगलो दे दो। हमने कार्बन को ये 2px बंगलो बेच दिया, पैसे वैसे ले लिए, दस्तावेज। अब कार्बन की फैमिली के 4 मेंबर ऑलरेडी एंटर थे। कौन बचा? नंबर 5। 5वां मेंबर 2px में एंटर हो गया खरीदने के बाद। जैसे ही 6ठा मेंबर एंटर हो रहा था, हमने कहा नहीं। कार्बन के अब क्या है भाई, 2 जनों को तो जाने दो। हमारे यहाँ पे एक और रूल है। कौन सा रूल? उन बाबा क्या कहते थे कि जब आप रो हाउस बेचोगे तो पहले हर एक रो हाउस में एक बंदे रहेंगे। एक साथ 2 बंदे एक रो हाउस में रह सकते नहीं। कार्बन के ये तो फंसा दिया आपने। अब दूसरा रास्ता क्या है? अगर आपको एक और बंदे को घर रखना है तो घर और खरीदो। देखा बाबा जी का कहना मानने से फायदा हो रहा है। हमने एक और घर बेच दिया। कौन सा घर? 2py नाम का घर, जिसमें कार्बन का एक और बंदा रह गया। तो अब ये तरीके से कार्बन के 2, 4 और 6 मेंबर कार्बन के अंदर एंटर हो गए। और ये तरीके से कार्बन ने अपने सारे फैमिली मेंबर को अकोमोडेट कर लिया। ये जो हम डिस्कशन ले रहे हैं, ये ना तो घर है और ना तो ये लोग हैं। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन अ मॉडर्न वे वो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, जो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यूजफुल होगी। फन वे में इसलिए कि आपको ज्यादातर अच्छे तरीके से याद रह जाए। फिर से समझ लेते हैं। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या लिखोगे? तो 1s बंगलो में कितने लोग? 2। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 1s2। फिर 1s के बाद कौन सा बंगलो जो आपको प्रिंसिपल के हिसाब से 2s। तो 2s में कितने लोग? 2s2। और 2s के बाद 2px और 2py में एक 2px1 2py1। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड जिसमें ये 2 2 2 2 2 रिप्रेजेंट करता है सेकंड ऑर्बिट। तो ये सेकंड ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 4। और जो पहली ऑर्बिट है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। तो ये वही ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन का न्यू वर्जन है, जिसको 1s2 2s2 2px1 2py1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2
और 2p2 मतलब 2px और 2py दोनों मिला के 2। ये है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ना तो ये कोई बाबा जी है और ना तो ये कोई बिल्डिंग का सोसाइटी या कोई स्कीम है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ये सारे जो है वो डिफरेंट प्रिंसिपल गिवन बाय द साइंटिस्ट है, अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल प्रोवाइड किए थे टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो ये एटम इलेक्ट्रॉन्स कैसे अकोमोडेट होते हैं, तो ये तरीके से इसका अकोमोडेशन होता है। ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सप्लेनेशन। मैं इसको थोड़ा और डिटेल जानना चाहता हूं। कार्बन के अलावा मैं अगर आगे जाऊं तो मुझे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझानी है। सोडियम, अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, सोडियम पहले एक बार फिर से समझो तो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखी 1s2 2s2 2p2, करेक्ट है। अब लिख रहा हूं सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। आप सबको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड कंटेन्स 8, थर्ड कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं सोडियम की 11 इलेक्ट्रॉन यहां पर अकोमोडेट करना चाहता हूं, 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 फ्रॉम द बिगिनिंग विल स्टार्ट। अब ये एटम सोडियम का है, सपोज कर लो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सराउंडिंग में ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये ऑर्बिट के अंदर हमने ये जो छोटी जगह बॉक्स बनाए हैं इनको कहते हैं ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिट है और इसके अंदर ये जो घर है उसको कहते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अब 11 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से पहले में 2, दूसरे में 2, हो गए 4, 5, 6, 7। मैंने कहा था पहले सब में एक अकॉर्डिंग टू हून रूल। 2 2 4 5 6 7, फिर 8 9 10, डबल कर दो, 10 हो गए। अभी टोटल कितने हैं, 11। 10 अकोमोडेट हो गए। अब 2p भरने के बाद 1s 2s के बाद 2p के भरने के बाद कौन आएगा, 3s। तो जो 11th इलेक्ट्रॉन है इट विल बी एंटर इनटू द 3s ऑर्बिटल। आफ्टर फिनिशिंग द 2p ऑर्बिटल विल एंटर इनटू द 3s ऑर्बिटल। तो 3s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो ये तरीके से अगर मैं सोडियम की मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं देन इट इज 1s2 2s2 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने, 2 2 4 2 6, चल राइट, 2p6 एंड आफ्टर 2p वी हैव 3s, तो ये 3s2। सो ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 और हमारी जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है 3s1। तो ये तरीके से ओल्ड और न्यू कॉन्फ़िगरेशन दूसरे के साथ मैच हो रही है। ये जो s p वगैरह जो लिखा है दे आर ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स कहां होती है, ऑर्बिट में होती है और ऑर्बिट में ये जो ऑर्बिटल्स होती है इलेक्ट्रॉन्स उसमें अकोमोडेट होते हैं और ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट, आपको समझ आ रही है ये बात, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। ये टॉपिक अभी क्यों डिस्कस किया था उसकी वजह को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसको मैं रब कर रहा हूं, अगर आपको चाहिए विल गिव यू 1 और 2 मिनट। एक बार इसको पॉज करके ड्रॉ कर ले जो काम का है आपके लिए। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छा लगा होगा, समझना इजी वे में फॉर अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसका पर्पस क्या है, ये अभी क्यों डिस्कस किया जा रहा है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। तो इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखोगे, जो मैं आपको समझाऊंगा इन सेकेंड पार्ट पूरे डीपीपी के साथ, आज मैं डीपीपी आपको शो करूंगा पूरे पीरियोडिक टेबल की। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल। से फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1 है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, फिर 13th ग्रुप, उसके बाद 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप। ये ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन है। जो वर्टिकल कॉलम है दे आर कॉल्ड ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज दे आर कॉल्ड पीरियड।
अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, जो पहले ग्रुप के एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम, फिर उसके बाद आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड सो ऑन। यहां पर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सो ऑन। जो 17th ग्रुप है लास्ट, उसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह। ये जो लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 है वगैरह। ये सभी एलिमेंट्स को एक सिंगल ग्रुप में क्यों अरेंज किया गया है? सिंगल ग्रुप हम जानते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं उनको एक सिंगल कॉलमनर ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो जनरली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन पर। और इसका मतलब ये है कि ये पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है they may have similar type of electronic configuration, similar type of electronic configuration. Now what is the meaning of it? Let's see. अगर मैं कहूंगी लिथियम, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, अगर मैं इसकी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं ना, वो जो तो 1s ऑर्बिटल आती है 2 और 2s ऑर्बिटल में आता है 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। सोडियम जो मैंने अभी आपको समझाया था, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है फॉर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और अगर आप ये ध्यान से ऑब्जर्व करो तो लिथियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो कौन सी ऑर्बिटल में है? 2s। वैसे ही सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में है? 3s। वैसे पोटेशियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में है? 4s। रुबिडियम का वैसे ही किसमें होगा? 5s। सीजियम का किसमें होगा? 6s1। सो कलेक्टिवली इसको मैं लिख सकता हूं ns1। क्या लिख सकता हूं? ns1। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो वो जनरलाइज्ड होगा इन फॉर्म ऑफ ns1। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिथियम का 2s1 लिखा होगा, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1 एंड सो ऑन। और ये है अ बेस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कोई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर एंड सिमिलरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिस्कस किया गया है, अरेंज किया गया है। और इसका मेन पर्पस एटॉमिक नंबर के थ्रू इसका क्लासिफिकेशन, एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर इज मोर सिग्निफिकेंट देन एटॉमिक मास in form of a modern classification for elements in a long form of a periodic table. ये था पर्पस टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर मैं कहूं तो बेरिलियम जो है Be, उसका एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। गिनो, मैं तो गिनता ही जा रहा हूं। ये ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन्स लिखे 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18। कितने बचे? 2 जो आएंगे 4s2 में। तो 2s2, 3s2, 4s2। तो कलेक्टिवली जो सेकेंड ग्रुप है उसको मैं लिख सकता हूं ns2 कन्फिग्रेशन, ns2। जैसे फर्स्ट ग्रुप के लिए ns1, सेकेंड ग्रुप के लिए ns2, वैसे ही हर एक ग्रुप की एक सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल अरेंज सॉरी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगी। एक साथ में मैं हेलोजन भी डिस्कस करना चाहता हूं। हेलोजन, हेलोजन मतलब कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जिनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन 80। आगे देखें फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने हैं, 1s2, 2s2, 2p6। कितने हो गए? 2 2 4 और 6 10 है कितने? 9। तो 6 के बदले यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 5। देखो s ऑर्बिटल एक ही होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन p में 3 ऑर्बिटल होती है, 3 x y और z। कोई भी हो, 2p हो 3p हो, 2 2 के हिसाब से
p ऑर्बिटल में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6, लेकिन हमारे पास है टोटल 9 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 2p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। ये है कन्फिग्यूरेशन फॉर फ्लोरीन। अगर मैं ऑर्बिटल्स के लिए क्लोरीन की लिखूं, क्लोरीन के लिए तो ये 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2s के बाद 2p ऑर्बिटल, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p ऑर्बिटल फॉर क्लोरीन जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स, मुझे 17 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने हैं। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद 2s आएगी फिक्स। क्यों? आउटपाउ प्रिंसिपल, याद रखो वो एरो वाला। तो 1s 2, 2s 2, 2p 1 1 1 पहले, फिर xs है तो डबल डबल करो हुंड प्रिंसिपल के बेसिस पर। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अभी तो 10 ही हुए। 11 12 13 14 15 16 एंड लास्ट इज 17। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। सो अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखूं तो ये 2s2 2p5, ये 3s2 3p5। फॉर ब्रोमीन इट शुड बी 4s2 4p5। So collectively I'll write it as ns2 np5 configuration. So हेलोजन के लिए ns2 np5। वैसे ही पीरियोडिक टेबल के हर एक ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दी गई है, जिसको मैं आपको समझा रहा हूं इन अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर LDL 14। ये एक इंट्रोडक्शन था, एक एडिशनल टॉपिक था जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझने से पहले जान ले तो बेहतर था हमारे लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक।